रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच 15,000 से ज़्यादा भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें से अधिकतर छात्र छात्राएं हैं जो वहाँ पढ़ने गए थे। इन्हें वापस लाने के लिए भारतीय सरकार ने ऑपरेशन गंगा जारी किया है और अब तक 5 फ्लाइट से 900 से ज़्यादा लोगों को वापस भारत लाया जा चुका है, लेकिन अब भी हज़ारों वहाँ पर फंसे हुए हैं। रोमानिया से 219 छात्र छात्राओं को लेकर शनिवार रात जब एयर इंडिया का पहला विमान मुंबई पहुंचा तो छात्र छात्राओं और उनके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छात्रों का स्वागत किया। आपकी वजह से यहाँ पहुँच गए हम। मैं समझता हूँ बच्चों का उत्साह देख के भारत के युवा युवतियों के ऊपर गर्व होता है। बच्चे एकदम कॉन्फिडेंट थे। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले मौके से पहले दिन से 24 घंटे चिंता में थे कि सभी भारत के नागरिक सुरक्षित पहुंचे वापस, और लगातार वो इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने सबके साथ संपर्क साधा है और पूरी अरेंजमेंट्स किए कि जितना जल्दी हो सके हमारे बच्चों को सुरक्षित लाया जाए। अभी भी दोस्त हमारे बहुत सारे वहीं पे है, वो वेट कर रहे हैं कि लाइक लिस्ट में उनका नाम आया जाए एम्बेसी से। तो फिर भीड़ हो रही है वहाँ पर, क्या हो रहा है? लोग क्या तो नहीं हो रहा है, सारा सिस्टमेटिक हो रहा है। अच्छा, अब बट बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे बहुत सारी भीड़ है क्योंकि यूक्रेन के जो रहवासी है वो भी चाहते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करें। इसके बाद रविवार तड़के 250 छात्र छात्राओं को लेकर एयर इंडिया का दूसरा विमान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया। छात्रों और उनके परिजनों ने भी भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया और बताया कि वहां हालात कितने मुश्किल बने हुए हैं। Please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रह के ही चैन की सांस लेंगे। हम बाय बस निकले थे चर्नेस्टी से रोमानिया बॉर्डर तक, फिर हमें बिठाया गया वहाँ पे। फिर इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए इंतजाम कर रखे थे बसेस के, फिर हम बसेस में बैठे और हमारे इमिग्रेशन। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर काफी लंबा एक जैम लगा हुआ है। बहुत लंबा जैम। हम तो 8 किलोमीटर चल के गए हैं। कितना किलोमीटर चल के? 8 किलोमीटर लगभग। 8 किलोमीटर, अच्छा। और कैसे हालात थे बॉर्डर पर? सारे लोग निकलना चाह रहे थे क्या? हाँ, सबको निकलना है। अच्छा, सब निकलना चाह रहे थे। और कितने घंटे में आप लोग पहुँचे रोमानिया? हम तो 12 घंटे उधर ही अटके पड़े थे। फिर रोमानिया से फिर हम 6 घंटे ट्रैवल करके हम गए थे। ऑपरेशन गंगा नाम से यूक्रेन में फंसे लोगों को लाने की मुहिम के तहत एयर इंडिया का तीसरा विमान रविवार सुबह करीब 9:30 बजे हंगरी से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। इस विमान में कुल 240 छात्र छात्राएं सवार थे। ये सभी वो छात्र छात्राएं हैं जो हंगरी सीमा के काफी नजदीक थे, इसलिए इन्हें आसानी से यूक्रेन से निकाल लिया गया। हंगरी बॉर्डर में हम हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में पहुंचे थे। बुडापेस्ट में हमसे इंडियन एम्बेसी वाले मिले थे और उन लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प करी है। इंडियन एम्बेसी और इस्कॉन बुडापेस्ट ने हम लोगों को काफ़ी मेडिसिन प्रोवाइड कराई गई थी, जिसको मेडिकल हेल्प चाहिए वो दी थी, और फूड नहीं था, हम लोगों पे फूड प्रोवाइड कराया गया था हमें। और उसके बाद उन्होंने फिर हमें फ्लाइट की बोर्डिंग पास वगैरह सब दिलवाया। वहाँ पे ख़राब भी है सिचुएशन, जैसे कीव, लवीव, खार्किव, इन जगहों पे बंकर्स में बंद है बच्चे काफ़ी सारे चेम्बर्स में। बट ये है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी पे भरोसा है कि बच्चों को निकाल लेंगे वहाँ से और इवैक्यूएट करके ले आएंगे इंडिया। अभी पोलैंड बॉर्डर पे थोड़ी दिक्कत है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए, बट इंडियन एम्बेसी करेगी सर उसके लिए भी कुछ इवैक्यूएशन के लिए बच्चों के। वो लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, वो उनके भाई भी हैं हमारे, उन लोगों में वो बंकर के अंदर छिपे हुए वहाँ पे। अच्छा। उन लोगों को वहाँ पे खाने का बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अच्छा। उन लोगों का वहाँ से कांटेक्ट भी बहुत कम हो पा रहा है। बहुत ही मुसीबतें वो झेल रहे हो स्टूडेंट्स वहाँ पे, लेकिन इंडियन एम्बेसी के उम्मीद करते हैं कि हम उन बच्चों को मदद करके उनको इंडिया वापस लेके आएगी वो जरूर। रविवार शाम रोमानिया से एयर इंडिया की एक और फ्लाइट 198 छात्र छात्राओं को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। इस तरह अब तक 900 से ज्यादा छात्र छात्राएं भारत पहुंच पाए हैं, लेकिन करीब 15,000 भारतीय अब भी युद्धग्रस्त यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं।
इस बीच पोलैंड ने ऐलान किया है कि फंसे हुए छात्रों को बिना वीजा के वो यूक्रेन से अपने देश में प्रवेश करने देगा, जहां से वो भारत रवाना हो सकते हैं। हम यूक्रेन में इवानो फ्रैंकोस में थे। वहाँ पे मतलब सिचुएशन पहले थोड़ी सही थी, लेकिन सारी सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पे भी ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। तो हम वहाँ से फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किया रोमानिया के लिए, लेकिन रोमानिया पहुँचते ही मतलब हमें साइन ऑफ रिलीफ मिला, क्योंकि वहाँ के मतलब जो सिटीजन्स थे, NGOs वगैरह, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। हम इवानो फ्रैंकोस में पढ़ते हैं, वहाँ पे मतलब 21 फरवरी मॉर्निंग में फायरिंग भी की गई थी, जो एयरपोर्ट उड़ाया गया था, 3 मिसाइल्स फेंकी गई थी। हम वहीं रहते हैं, हमारा सिर्फ वहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, तो हमने खुद देखा था वहाँ पे गिरते हुए सब कुछ। तो हमने उसी टाइम सोच लिया था कि हमें निकलना है, उसी टाइम हमने बस करवाई और हम खुद निकल गए थे। यूक्रेन में बिगड़ते हालात के बीच ऐसे हजारों छात्र हैं जिनके लिए घर वापसी का रास्ता आसान नहीं है। जो लौट आए हैं उनके लिए ये किसी जंग जीतने से कम नहीं है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाली के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।